और फिर आगे लीला बड़ी है, बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। मैया से पकौड़ी मांग रहे, मैया नहीं दे रही है। किसकी पूजा हो रही है? नंदराय जी ने बताया, परजन्यो भगवान इंद्रो, ये भगवान इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही हैं। तो कन्हैया ने कहा, ये कौन से भगवान हैं? हमने अभी तक इनका नाम नहीं सुना। हम तो इतना जानते हैं, कर्मणेव जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपद्यते, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। तो क्या तुमने आज तक भगवान इंद्र को देखा है? बोले देखा तो नहीं है। बोले बाबा वो है ही नहीं, वो कहीं नहीं है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। इसीलिए भगवान को इंद्र के मन में जो अभिमान आया है उसे अब दूर करना है। बोले साक्षात भगवान विराजमान है गिरिराज जी, और गिरिराज जी की तलहटी को छोड़ करके न जाने कौन से इंद्रन को भजे में लगे हो तुम। एक बार मेरे कहने से भगवान गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दो। सब में मंत्रणा बनी। तो नंदराय जी ने कहा, हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या? आपके गिरिराज जी को हमें सबसे पहले प्रत्यक्ष दर्शन देने होंगे, भोग लगाना होगा, और यदि हमारे भगवान इंद्र ये सुनकर के कि किसी और की पूजा हो रही है क्रोधित हो, तो उस क्रोध से हम सबकी रक्षा करनी होगी। बोले मंजूर है? तो बोले मंजूर, तो चलो। सब अपनी अपनी सामग्रियां, सब भोग और पूजन की सामग्री लेकर के गिरिराज जी पर पहुंच गए। और गिरिराज जी पे जैसे ही पहुंचे तो सुबह से शाम हो गई। लेकिन पूजन में सबसे पहले क्या होता है? स्नान। और स्नान में गिरिराज जी के चरणों का एक नख तक गीला नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, 7 कोस के गिरिराज जी, इसी में सबकी हालत खराब। तो कन्हैया कहते, क्या चाहो नंद बाबा? तो बाबा कहते हैं, हम तो यही चाहें कि कोई गंगा या कोई यमुना यही आ जाए। बोले अपने अपने नेत्र बंद करो। सबके नेत्र बंद कराए और भाव से सबके मन से वहाँ एक गंगा प्रकट करा दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। समस्त भोग की सामग्री ले आएंगे और फिर सरकार भगवान का स्नान हुआ, चंदन टीका हुआ, भोग में खुरचन है, खीर मोहन, सब है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर। खीर के प्रकार खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है। नंद किशोर भैया देख रहे झाक झाक के है कि नहीं? खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है। भुजिया नमकीन, भुजिया नमकीन, सेव गठिया सकल पारे, और गुजिया गुजिया पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधु श्याम सुंदर नंद बाबा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। भगवान को भोग लगाए सरकार, और जैसे ही भोग की प्रक्रिया पूरी हुई, उधर इंद्र को पता चला, घमासान जलवृष्टि की आदेश कर दिया। और जो जलवृष्टि का आदेश किया, नंदराय जी कहते, कन्हैया अब गए अपने गिरिराज जी से संभाले। कन्हैया ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, आप सब लोग गिरिराज जी की छाया में आ जाओ। 7 वर्ष के कन्हैया ने एक इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। गिरिराज जी की तलहटी में कहते हैं, जो आ जाता है उसके सारे क्लेशों का नाश हो जाता है।